नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कुछ स्ट्रेट लाइंस वाले जो प्रश्न आते हैं फाइंड करने के लिए वो कराने जा रहा हूं। तो नीचे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो ये किस तरीके से आपको प्रश्न करना है। तो वीडियो बने रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन से जानकारी मिल सके। तो इस तरीके के प्रश्न को किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। फिगर में कितनी स्ट्रेट लाइन है ये पूछा गया है। इस तरीके के बहुत घुमावदार प्रश्न है और कई लोग इस प्रश्न को गलत कर देते हैं और ये मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है। इस तरीके के अधिकतर प्रश्न आपको ट्राइंगल फाइंड करने के लिए, स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए, क्यूब फाइंड करने के लिए पूछे जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के कुछ प्रश्न हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में पूछे गए नीचे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो ऑप्शन में आपके दिया गया है 10, 12। चाहिए ऑप्शन में दिया गया है आपके 10, 12, 13, 17। तो प्रश्न को, वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न को आप एक नोट पकड़ के कर सकते हैं। ये ग्राफ है इस तरीके से, तो इस नोट से इस नोट तक का एक लाइन आ रही है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजेंटल लाइन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपकी हॉरिजेंटल लाइन इस फिगर में एक दिख रही है ये, और एक आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये फुल गई है, फुल रेखा गई है। तो इसको हॉरिजेंटल लाइन को, देखिए जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको पूरा लेते हैं, और जो क्रॉस वाली लाइन है उसको कहीं जगह काट के भी ले सकते हैं। तो यहाँ से 1, 2, 3, तो आपकी टोटल एच लिख देंगे, एच आपकी 3 हो गई। ठीक है, उसी तरीके से फिर प्लस करते जाएंगे। अब वर्टिकल लाइन में देखिए क्या होती है कि जो नीचे जो रेखा जा रही है, तो ये यहाँ से गई 1, और ये नीचे गई है रेखा 2, और ये गई है 3। तो इस तरीके से टोटल हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे जो नीचे की रेखा गई है, टोटल आपके अभी 6 लाइनें आपको पता चल गई हैं। अब बची कितनी लाइनें वो देख लेते हैं। तो इसमें से बची लाइनें कितनी गई, तो ये यहाँ से नोट पकड़ा था, यहाँ तक का जोड़ा जाएगा, बीच में नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ तक की एक लाइन हो गई आपकी, ये पूरी चलती चली आई है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की एक ये पूरी लाइन चली आई है, 2 हो गई। फिर एक आपकी, अब इस नोट को छोड़ देंगे, अब इस नोट को पकड़ेंगे। इस नोट से यहाँ से लेके एक सीधी रेखा गई है जो यहाँ पे मिल रही है, तो ये आपकी 3 हो गई। और ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक की गई है, ये आपकी टोटल पर्पल वाली। अब पर्पल वाली गेन लेते हैं, कितनी हो गई, 1, 2, 3। ये एक गई है 1, ये इधर नीचे गई है 2, फिर ये इधर से गई है 3, ये इधर से गई है 4, 4 ये हो गई, एक 5, और ये आपकी एक टोटल हो गई 6। तो 3 + 3 6 था, 6 + 6 ये आपका 12 हो गया। तो इसके फिगर का आंसर है 12। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न से आपको काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें इस आकृति में पूछा गया है, तो ऑप्शन में दिया गया 16, 17, 18, 19। तो इस प्रश्न में किस तरीके से, सेम वही नोट पकड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा हो गई, फिर ये 2 हो गई, ये फिर 3 हो गई, ये टोटल 3 रेखा हो गई। फिर इधर की रेखा हो गई। हाँ ये देखिए कभी कभार गलती हो जाती है, ये बीच में भी एक रेखा सीधी गई है, वो हमारी छूट गई थी। तो ये हमारी टोटल 4 रेखा हो गई, तो सॉरी, यहाँ पे 4 रेखा हो गई। फिर अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वर्टिकल कितनी रेखा गई है, तो ये आपकी 1, 2, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई आपकी 3, और ये एक नोट से लेके इस नोट तक 4, उसी हिसाब से यहाँ से 5। तो ये 5, 4, 9 हो गई। अब बची कितनी रेखा, जिगजैग वाली रेखा देख लेते हैं। तो जिगजैग वाली रेखा कितनी गई है, तो यहाँ से इस नोट से एक रेखा गई है, ठीक है, और इस नोट से 2 गई हैं, और इस नोट तक गई है 3। तो ये एक नीचे आई है 1, फिर इस नोट से 2, फिर इस नोट से 3, फिर इस नोट से गई है 4, ठीक है, फिर इस नोट से गई है 5, फिर इस नोट से गई है 6, फिर इस नोट पे आते हैं 7, और इस नोट से आते हैं 8। तो टोटल आपकी रेखा हो गई 8।
तो 8 में 17, इसका आंसर हो गया 17। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस तरीके के प्रश्न आपको अधिकांश पूछे जाएंगे। तो अब इस फिगर को देख लेते हैं। इस फिगर में आपके कितने स्ट्रेट लाइन है। तो हमने आंसर यहाँ 12 पहले से ही मार्क है। चलिए देख लेते हैं 12 किस तरीके से आए थे। तो फिर से देख लेते हैं। तो आप फिर से इस प्रश्न में देखिए, सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन देख लेते हैं। तो आपकी एक गई है, एक, ये दो और ये तीन। तो ये तीन सीधी सीधी इधर इधर की रेखा देख ली। अब इसमें देखिए एक ये सीधी गई 4, इस नोट से इस नोट तक 5 और इस नोट से इस नोट तक 6। तो यानी ये भी 3 रेखा हो गई। ठीक है, ये यहाँ से, ये जो यहाँ से चली है ये आपकी पूरी स्ट्रेट यहाँ तक की मानी जाएगी। मतलब ये बीच में थोड़ा गलत हो रहा, यहाँ तक की मानी जाएगी। ठीक है, अब इधर से अब ये जो क्रॉस वाली रेखा है जोड़ लेते हैं। तो अब टोटल 6 रेखा बन गई। एक 7, ये 8, इस नोड से इस नोड तक 8, फिर इस नोड से इस नोड तक 8, 9, 10, फिर ये 11 और ये फिर यहाँ से 12। तो इस फिगर में भी आपके बी आएगा आंसर, 12 सीधी रेखाएं। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इस तरीके का प्रश्न में किस तरीके से कर रहा है। तो फिर यहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक रेखा हो गई, एक, ये नीचे गई 2, ये नीचे गई 3 और ये नीचे गई 4। तो हॉरिजेंटल रेखा है h बराबर 2 है। फिर वर्टिकल कितनी गई है, 1 2 3 4 5। तो 2 प्लस 5, देखिए बीच में कहीं नहीं कटी है इसलिए हम लोग ने बीच में नहीं काटा। 5 6 7, अब यहाँ पर 7 है। और अब क्रॉस वाली रेखा जोड़ लेते हैं। तो क्रॉस वाली रेखा यहाँ इस नोड से जोड़िए, पहले पूरी गई है एक, ठीक है, फिर इस नोड से जोड़िए दो, एक ही तरफ से चलना है, दो, ठीक है, फिर इस नोड से जोड़िए 3, ठीक है, इस तरफ की हो गई 7 प्लस 3। अब इस तरह, अब हम लोग इस वाले नोड पे आ जाते हैं, इस साइड, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि इधर तो हम लोग देख ली एक, फिर इस नोड से 2, फिर 3, ठीक है, तो प्लस 3, अब 3 3 6 और 6 6 12, 12 1 13। तो इसका आंसर 13 होगा। तो आपको काफ़ी हद तक इस तरीके के प्रश्न करने में आसानी आ गई होगी। आप कठिन से कठिन प्रश्न मैंने इसमें डाला है ताकि इजी तो देखिए आराम से कर सकते हैं, कठिन से कठिन प्रश्न अगर आप आराम से कर ले रहे हैं तो वही आपको योग्य बनाता है और इस तरीके से आप कोई भी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इस रेखा, इसमें देख लीजिए, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल दी गई 1 2, ये 3, 1 4। तो हमारे 4 रेखा तो ये सीधी सीधी वाली हो गई, ठीक है, 4 हो गई। अब हम लोग इसमें कोई स्ट्रेट वर्टिकल तो पूछी नहीं, तो वर्टिकल है नहीं, तो अब सीधे इस पे आ जाते हैं, क्रॉस वाली पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे नोड ले लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। तो एक, इसको पकड़ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक 2। तो 2 रेखा तो हमारी सीधी सीधी हो गई। फिर इस नोड पे आते हैं, यहाँ से यहाँ तक 3, है ना, मतलब 2 प्लस 1 करते हैं, 3 हो गई। फिर इस नोड से इस नोड तक प्लस 1 कर लेते हैं, 4 हो गई। फिर इस नोड से इस नोड तक फिर प्लस 1 कर लेते हैं, तो 3 2 5। तो इस साइड की तो हमारी 5 रेखा, 5 4 9 हो गया। अब इस वाले नोड पे आते हैं, इस नोड से
यहाँ तक गिरेंगे, 6 प्लस 1 करते हैं, फिर इस नोड से इस नोड तक आते हैं, फिर प्लस 1 करते हैं, फिर इस नोड से इस नोड तक आते हैं, फिर प्लस 1 करते हैं। तो 5 4 9, 10 11 12 13, 13 रेखाएं बन रही हैं। जाइए, कहीं पे गलती हो रही है, फिर से देख लेते हैं। आंसर शायद से थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। देखिए, इसमें एक प्रैक्टिस मेन है। अगर आप आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कोई भी इस तरीके का प्रश्न को बना ले जाएंगे। तो फिर से देख लेते हैं, ले कोई बात नहीं। एक, ये हमारी सीधी रेखा गई, 1 2 3, इस नोड से इस नोड में 4, ठीक है, 4 रेखा ये हो गई। फिर हम लोग इस नोड से इस नोड तक 5 प्लस 1 करते हैं, फिर ये, फिर प्लस 1 करते हैं, तो 4 5 6, 6 रेखा तो हमारी ऐसी ऐसी सीधी सीधी अभी बन गई, 6 हो गई। अब इस रेखा से इस पॉइंट तक आते हैं, 6 1 7, 7 रेखा हो गई। और इस पॉइंट से 8 हो गई, ठीक है। अब फिर इधर से आते हैं 9, फिर इधर से आते हैं 10 10, फिर एक इधर से आते हैं, एक 11, इधर से आते हैं 12। तो इस फिगर में आपके 12 फिगर आंसर गलत दिए गए, 12 फिगर। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको बेल नोटिफिकेशन से जानकारी मिल सके।